नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल 24 स्टडी वाला पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को वीडियो एग्जाम 2023 का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, जिसमें से जीके जीएस के 50 क्वेश्चन और हिंदी के 50 क्वेश्चन करा रहा हूं। इसके पहले भी मैं कई वीडियो अपलोड कर चुका हूं। जो विद्यार्थी उन वीडियो को नहीं देखे हैं वे हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। हम आ जाते हैं जीएस वाले सेक्शन में। पहला क्वेश्चन इसमें निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, माउंट आबू राजस्थान, कोडाईकनाल तमिलनाडु, शिमला उत्तर प्रदेश। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो शिमला है ना वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका शिमला आंसर हो जाएगा इसका। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? इसमें देखिए दोस्तों, लोक लेखा समिति जो होती है इसमें 22 सदस्य होते हैं। इसमें 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से आते हैं। प्राक्कलन समिति होती है, इसमें 30 सदस्य होते हैं और इसमें 30 के 30 आपके लोकसभा से आते हैं। और आपका जो सरकारी उपक्रम समिति है इसमें भी 22 सदस्य होते हैं। इसमें भी लोकसभा से आते हैं 15 और 7 राज्यसभा से। और याचिका समिति होती है, इसमें 15 सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका सबसे बड़ी समिति कौन सी हो जाएगी? आपकी प्राक्कलन समिति, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी संख्या होती है 30 होती है। ठीक है, इसमें 22 होती है, इसमें 30 होती है, इसमें भी 22 होती है और इसमें 15 होती है। ठीक है दोस्तों, अगला, उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। अगर पूछेगा उत्तर प्रदेश का प्रमुख फसल, ठीक है, तो आपका हो जाएगा गेहूं। अब गेहूं एक खाद्यान्न फसल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा वाणिज्यिक फसल, तो वाणिज्यिक फसल आपका मुख्य रूप से हो जाएगा गन्ना। ठीक है दोस्तों, अगला, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वन को क्या कह सकते, क्या कहा जाता है? तो वहां पे आपका होता है सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है दोस्तों, आप लोग पढ़े भी होंगे सुंदरवन का डेल्टा। अगला, निम्नलिखित में से क्या विश्व का सबसे बड़ा खनन पत्थर है? ठीक है, सबसे बड़ा खनन पत्थर आपका जो है, आपका देखिए इसमें नौवा सेना भी है, हैमिल्टन है, हेडलैंड है, पार्डन है। तो जो आपका हेडलैंड है ना दोस्तों, ये जो हेडलैंड है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा खनन पत्थर है और यहाँ से सबसे अधिक मात्रा में लोहे अयस्क का निर्माण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब लोहे अयस्क का निर्माण होता है, इसलिए यहाँ से निर्यात भी होती है, सबसे अधिक मात्रा में यहाँ से निर्यात होती है। तो हेडलैंड ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा हेडलैंड। अगला क्वेश्चन, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? तो भौगोलिक क्षेत्र कितना वन भूमि है, तो आपका हो जाएगा 21.5। ठीक है दोस्तों, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ठीक है दोस्तों, तो यह सहारा मरुस्थल जो है ना विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह उष्ण मरुस्थल है। ठीक है दोस्तों, और यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा सहारा। अगला, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल। तो जायद मौसम में देखिए खरीफ होती है, रबी होती है और जायद 3 मौसम होते हैं। तो खरीफ में आपका मेन रूप से धान आ जाएगा, जायद में गेहूं आते हैं और आपका जो सॉरी जायद में कर रहे हैं, रबी में गेहूं आते हैं। ठीक है, खरीफ में देखिए धान आते हैं। ठीक है, खरीफ में आपका धान आ जाएगा और रबी में गेहूं आता है, जौ आ जाता है। गेहूं, जौ, चना, मटर बहुत होते हैं। और फिर आपका जो जायद होता है इसमें आ जाएगा आपका तरबूज, खीरा, ककड़ी। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ये। ठीक है, अगला, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो देखिए भारत का जलवायु का जो होता है मानसून का प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो मानसून का प्रभाव पड़ेगा ही। महासागरीय धाराएं, देखिए महासागरीय धाराओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। हिंद महासागर तो इसके नीचे ही स्थित है, इसका प्रभाव पड़ेगा। भूमध्य रेखा तो ऊपर है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। इन तीनों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन बी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला, कीमत के संदर्भ में मांग का लोच। देखिए कीमत के संदर्भ में पूछा है ना, तो ये आप जान जाइए। अगर किसी के संदर्भ में पूछता है तो अगर आपको फॉर्मूला याद है, नहीं याद है, तब भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जिसके संदर्भ में पूछेगा वो हमेशा हर में ही रहेगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए में देखिए या तो यह हो सकता है या तो ऑप्शन डी हो सकता है। तो कीमत के संदर्भ में मांग लोच पूछा है, तो जब जो चीज पूछा वो ऊपर हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, अगला, जनगणना 2011 के अनुसार, अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका महाराष्ट्र है। ठीक है दोस्तों, अगला, सार्वजनिक लेखा समिति अपनी व्याख्या प्रस्तुत करती है। ठीक है दोस्तों, तो जो सार्वजनिक लेखा समिति होती है यह संसद को अपनी व्याख्या प्रस्तुत करती है। ठीक है, जो भी अपना कुछ करेगी तो वह संसद को, क्योंकि संसद के द्वारा इस पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। तो आपका हो जाएगा संसद। आंतरिक सुलाभ, तो आंतरिक सुलाभ मतलब होता है जो अंदर से सुलाभ, लाभ मतलब होते हैं लाभ मिला, सुलाभ मतलब लाभ, अधिक से अधिक पैसा कैसे मिल पाएगा। तो वह तब होता है सुलाभ जो फर्म तब मिलेगा, जैसे मान लीजिए तब होते हैं जब आंतरिक व्यापार में विस्तार होगा, तब होते हैं जब किसी उद्योग में विस्तार होगा, अर्थव्यवस्था में होते हैं जैसे कि प्रगति करती है। आंतरिक और उसके आंतरिक सुलभ फर्म को तब होते हैं जब अपने उत्पाद का विस्तार करती हैं। तो कोई भी वस्तु का जब विस्तार होगा उसके उत्पाद का, तो वहां से लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला,
किंसवादी उपभोग फलन किसके बीच संबंध स्थापित करता है? तो किंसवादी जो है आपका ये आपके उपभोग और कुल आय में संबंध स्थापित करता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो समीकरण होता है अगर आप चाहेंगे तो हम लिख दे रहे हैं, C इज इक्वल टू होता है C0 प्लस BY। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा कुल उपभोग और कुल आय में संबंध। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गैस में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग के ओर ले जाता है? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है दोस्तों, तो ग्लोबल वार्मिंग कई गैसें मिली जाती है जिसमें जलवाष्प होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, लेकिन सबसे अधिक उत्तरदायी जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है दोस्तों, अगला, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? सबसे अधिक जो होता है पीतल, मुरादाबाद से उत्पाद किया जाता है, निर्यात किया जाता है और इसलिए मुरादाबाद को पीत नगर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? ठीक है, सही मेल, तो आपका देखिए जो आपका कीट आगाज संवहन तंत्र विस्तार दिया, एथिलोस्क्लेरोसिस ध्वनियों का अवरुद्ध हो जाना, हाइपरटेंशन, न्यून रक्तचाप और हाइपोटेंशन। देखिए हाइपोटेंशन इस सब में जो एथिलोस्क्लेरोसिस जो होता है ये जब कोई रक्त धमनियों में अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जब रक्त धमनियों में अवरुद्ध होने से रक्तचाप बढ़ जाता है। ठीक है, इसी को जो होता है एथिलोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने का संयुग तो क्या है? तो यह जो होता है यह कंडरा होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर हड्डी से हड्डी जुड़ना है तो आपका स्नायु होता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। कंडरा जो होता है अस्थि और मांस से जुड़ता है। ठीक है, और स्नायु जो होता है, स्नायु को इंग्लिश में मतलब टिश्यू कहीं लिख देता है तो टिश्यू हो जाएगा। कंडरा का जो होता है टेंडन होता है इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, अगला, लार किसके पाचक में सहायता होता है? तो लार जो होता है, लार का मेन काम होता है कि मोहन को जो भोजन आप करेंगे उसको एकदम लुगदी बना देता है ताकि आसानी से निकला जा सके, और मेन रूप से स्टार्च जो होता है उसको पाचन में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस द्रव में कोलाइडी तंत्र एक द्रव में परिप्रेक्षित करने पे कहलाता है? किसी द्रव में कोलाइडी तंत्र एक द्रव में परिचित, मान लीजिए कोई भी द्रव है फिर उसमें द्रव परिचित करेंगे तो पायस बनता है। पायस मतलब इमल्सन। ठीक है दोस्तों, अगला, पायरिस कांच में सबसे अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न से क्या उत्तरदायी होता है? पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड, बोरेक्स और फेरिक एसिड। इसमें आपका बोरेक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला, दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात को इस संयोग से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो जब निश्चित अनुपात पूछेगा तो यौगिक होता है। ठीक है, लेकिन बस इसे पूछेगा दो या दो से तो वो मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यौगिक हो जाएगा। चलिए अगला, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो आप याद किए होंगे 206 होते हैं। ठीक है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ। तो देखिए दोस्तों, जो 2005 में क्या हुआ था, इस नियम को मतलब बनाया गया था, लेकिन लागू जो हुआ था 26 अक्टूबर 2006 से हुआ था। अब भारत के पूरे राज्यों में हुआ था, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ था। जम्मू कश्मीर छोड़कर सब राज्यों में लागू हो गया था। उसके बाद, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पे अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? तो आप जानते हैं ना कि जो पृथ्वी पे होता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के 6 गुना होता है, तो इसलिए वहां पे जो होता है तो गुरुत्वाकर्षण का शक्ति के कारण ही इसमें वो तो उछल सकता है। ठीक है, आर्द्रता का मापन कैसे करते हैं? ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसमें जो हाइग्रोमीटर है ना, इसी से वातावरण में जो भी उपस्थित आर्द्रता होती है उसकी माप की जाती है। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका हाइड्रोमीटर। लैक्टोमीटर, देखिए जो लैक्टोमीटर होता है दूध मापा जाता है, पायरोमीटर से मतलब ताप मापा जाता है। ठीक है, और सॉरी दोस्तों हाइड्रोमीटर लगा दिए हैं, गलत है, हाइड्रोमीटर नहीं होगा, हाइग्रोमीटर होता है, सॉरी। ठीक है, हाइग्रोमीटर होगा। हाइड्रो मतलब होता है एक तरह से पानी होता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा हाइग्रोमीटर। ठीक है, चलिए, जब किसी तालाब में शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं। तो अगर तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो उसमें जो होती जो लहरें चलती हैं तो एक समान आगे जाएंगी तो आपका अनुदैर्ध्य होता है। ठीक है, लेकिन वो मतलब ऊपर नीचे भी होती है उसकी लहरें, तो वह अनुप्रस्थ होता है। इस तरह से जो होती है उसमें दोनों तरह के पाए जाते हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों। ठीक है, बधाई हो कौन सी विधा है? बधाई हो कहीं बोला जाता है, बधाई जो बधाई है वह कौन सा व्यक्ति के? बुंदेलखंड का लोक संगीत, बुंदेलखंड का लोक नृत्य। ठीक है, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो होता है जो बधाई होता है, ये जब किसी का जन्मोत्सव होता है, शादी ब्याह जैसे मतलब अच्छे जब काम होते हैं तो वहां पे मनाया जाता है। यह बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। ठीक है, प्रिज्म से गुजरने में प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? देखिए, तो उसमें आप विबग्योर पढ़ेंगे तो बैगनी सबसे ऊपर होता है। तो ठीक है, बैगनी सबसे ऊपर होता है, रेड सबसे नीचे होता है। तो रेड का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो ये आपका इसीलिए जो विचलन सबसे ज्यादा जो होगा वो आपका बैगनी हो जाता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित
निम्न ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो आपकी फ्रांसीसी क्रांति थी ये आपका हुआ था 1789 में। कब हुआ था? 1789 में। ठीक है दोस्तों, 1789 में हुआ था फ्रांसीसी क्रांति। और जो ग्लोरियन क्रांति थी आपकी हुआ था 628 मतलब सॉरी 1688। ठीक है दोस्तों, 1688 में हुआ था, 88-89 में। और जो स्वतंत्र अमेरिका की लड़ाई हुई थी आपका हुआ था 1765 में। ठीक है, 1765। और जो रूसी क्रांति हुई थी ये आपका हुआ था 1917 में। ठीक है दोस्तों, आप बताइए, ये पूछा ना कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमानुसार सबसे पहले आपका हो जाएगा 1688 वाला। ठीक है, यानी ऑप्शन 1688 है, फिर 1789 है, सॉरी 1765 है, 1789, 1917 है। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा? पहला पे 1600 से दूसरा जिसमें सबसे पहला हो मतलब आपका बी वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा था? तो पाकिस्तान शब्द आपका गढ़े थे चौधरी रहमत अली। ठीक है, एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके थे, मतलब उसमें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो था वो कर्जन ने पारित किया था। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो 1913 में सोहन सिंह भाकना जो थे वह इसका संस्था मतलब जो आपका था गदर एक तरह से जो संस्था थी एक हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की थी। लेकिन इस संस्था और इसी संस्था को गदर नामक अखबार में निकाला गया था। ठीक है दोस्तों, और इसी की वजह से इसका नाम गदर पार्टी पड़ गया था। लेकिन इसके सबसे अधिक जो था महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी लाला हरदयाल ने निभाई थी। ठीक है दोस्तों, अगर पूछे मतलब गदर पार्टी की स्थापना का मेन मतलब स्थापना मेन रूप से कौन किया था तो सोहन सिंह भाकना होगा, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी तो लाला हरदयाल। ठीक है दोस्तों, अगला बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको जो बारदोली सत्याग्रह थी 1928 में यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसी की वजह से वहां की जो महिलाएं थी इनको लौह पुरुष कहती थी। ठीक है, चलिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि पे समाप्त हुआ था? तो इसमें प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था तो ये आपके सालबाई की जो संधि हुई थी उसके बाद यह युद्ध समाप्त हो गया था और 20 वर्षों तक शांति बनी रही। ठीक है दोस्तों, अगला निम्नलिखित में उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो जो राणा कुंभा थे उस समय उसी ने ये विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्त, ये उनसे युद्ध लड़े थे। युद्ध लड़ने के बाद ये जीत मोहम्मद खिलजी था उसी को हरा दिए थे और उसी के युद्ध विजय के उत्सव मनाने विजय युद्ध जीतने के उपरांत इसने राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ था। तो पूछ रहा मतलब प्रवृत्त मतलब एक तरह से लागू कब हुआ था? ठीक है दोस्तों, इसमें आपका दिया 1 जुलाई 1989। ठीक है, 30 जनवरी 1990, 30 जुलाई 1989, 1 जनवरी 1990। ठीक है, तो यह जो अधिनियम था 30 जनवरी 1990 को प्रवृत्त होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से किसने दिल्ली का सल्तनत पे राज नहीं किया था? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका दिया है दिल्ली पे कौन कौन शासन किया था। देखिए गुलाम वंश सबसे पहले गुलाम वंश किया था, उसके बाद खिलजी वंश किया था, उसके बाद तुगलक वंश किया था, सैयद किया था, लोधी किया था, लेकिन गौरी वंश नहीं किया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा गौरी वंश। ठीक है दोस्तों, अगला संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र कौन था? तो वहां पे जो था अमीर मेडू था। ठीक है, वहां पे वहीं से व्यापारी बहुत बड़ा व्यापारी केंद्र था उस समय और वहीं से व्यापार होते थे। ठीक है, अगला मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पे शासन किया था? ठीक है, तो मौर्य वंश का जो अंतिम जो शासक था, ठीक है, उसी को शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग ने उसको पराजित करके और मगध पे अपना राज्य शासन स्थापित किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को अंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अंग कहते हैं जैन साहित्य को। उसके बाद प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? तो जो गायत्री मंत्र है प्रसिद्ध वो आपका ऋग्वेद से लिया गया। ठीक है दोस्तों, अगला हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता हीरो संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीत लिया? ये तो आपका करंट का क्वेश्चन है, ये आपका केरल है। ठीक है दोस्तों, अगला हाल ही में संपन्न 11वीं मेमोरियल शतरंज प्रतियोगिता किस खिलाड़ी ने जीता था? तो यही आपका विश्वनाथन आनंद ने। ठीक है, हाल ही में संपन्न महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता उबेर कप 2018 खिताब किसने जीता था? तो देखिए
दो था, एक उबेर उबेर कप था, एक थॉमस, एक था, उसी समय दोनों मैच हुए थे, एक उबेर कप हुआ था, एक थॉमस भी हुआ था। ठीक है, तो महिलाओं के लिए जो था वो उबेर कप हुआ था, और थॉमस कप जो था वो पुरुषों का हुआ था। तो जो महिलाओं का जो उबेर कप था वो जीता था जापान ने, और जो पुरुषों का थॉमस कप था चीन ने जीता था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए। पहले IBSF विश्व स्कूनर टीम कप 2018 का खिताब किसने जीता? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन, ईरान दिया है। ठीक है दोस्तों, तो यह पहला अगर जीत बताएंगे तो भारत ने जीता था, पाकिस्तान को हरा के भारत ने जीत लिया था। अगला क्वेश्चन, 16वीं एशियन मैराथन चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? तो ये प्रथम ऐसे भारतीय थे गोपी थोनाकल, जिसने 16वीं एशियन मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा 4 नई एक दिवसीय रैंकिंग में शामिल की गई थी। कौन सी टीम जो है जो शामिल नहीं की गई थी? तो यहाँ पे देखिए, जो चार टीम थी, वो उनके जो नाम थे वह था नेपाल, नीदरलैंड, UAE और चौथा जो आपका था स्कॉटलैंड था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका ये अफगानिस्तान नहीं होगा। अगला, हाल ही में संपन्न ISSF जूनियर विश्व कप 2018 राइफल, पिस्टल, शटगन निशानेबाजी प्रतियोगिता में पदक तालिका के शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया था? तो ये आपका चीन था। ठीक है दोस्तों, पहला स्थान चीन को मिला था, दूसरा स्थान भारत को मिला था। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कृषि एवं मनरेगा से संबंधित नीतिगत दृष्टिकोणों में समन्वय स्थापित करने हेतु किसके नेतृत्व में मुख्यमंत्रियों का एक उप समूह गठित किया गया था? तो ये जो थे शिवराज सिंह चौहान, जो कहाँ के, उस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अब तो चुनाव हो रहा है शायद। चलिए आगे, अब देखिए दोस्तों, आपका GS खत्म हो गया। अब हिंदी, हिंदी में देखिए, हिंदी शब्द किस भाषा का है? ठीक है दोस्तों, तो हिंदी शब्द देखिए यहाँ पे है फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृति। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका हिंदी है वह फारसी भाषा का है। ठीक है, इसके अलावा जो जितने भी हैं, ठीक है, क्योंकि जो हिंदी भाषा का जन्म उत्तर भारत में हुआ था। ठीक है, लेकिन जो ईरानी और जो लेकिन इसका जो नामकरण जो उधर से आए थे, ईरान से आए थे, उन्हीं ईरानियों ने ही इसका नाम हिंदी रखा था। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फारसी। ठीक है दोस्तों, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक संज्ञा का भेद नहीं है? संज्ञा पूछा गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा था, समूहवाचक संज्ञा था, भाववाचक संज्ञा था, लेकिन विशेषवाचक संज्ञा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अगला, निम्नलिखित में से कौन से द्विगुण व्यंजक है? तो द्विगुण व्यंजक आपके जो हो जाएंगे वो आपका होता है अड़, बी वाला ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, द्विगुण व्यंजन, जो क और प होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं, छ और त्र जो होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं, स और स जो होते हैं उष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, संगम का संधि विच्छेद, तो संगम का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका सम धन गम। ठीक है, सम धन गम यानी ऑप्शन बी। इसका जो नियम होता है कि यदि किसी म के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आए, ठीक है दोस्तों, कोई भी स्पर्श व्यंजन आए तो म का अनुस्वार हो जाता है, या बाद वाले वर्ग के वर्ग का कोई भी वर्ग उस वर्ग का पांचवा वर्ग होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सम हो जाएगा, सम धन का उसका अनुस्वार हो जाएगा, मतलब संगम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वर्तनी है? अशुद्ध वर्तनी पूछा गया दोस्तों, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा विराट। ठीक है, क्योंकि विराट जो होता है, विराट में व होता है, ब नहीं होता है, विराट में व होता है। ठीक है दोस्तों, अगला, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी आपका हो जाएगा भास्कर। ठीक है, तो ये आपका, लेकिन देखिए यहाँ पे निरपेक्ष में, निरपेक्ष ऐसे नहीं, निरपेक्ष में पूरा र होता है, निरपेक्ष। ठीक है दोस्तों, ये होता है आपका निरपेक्ष। और स्वयंवर, स्वयंवर में य के ऊपर बिंदी होती है, यहाँ पे स्वयंवर में य के जस्ट ऊपर म नहीं रहता है, आज सशंकित नहीं था। ठीक है दोस्तों, सशंकित नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, सशंक होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है? तो देखिए, द्रव्यवाचक में, मतलब द्रव्यवाचक में लोहा, सोना, चांदी, ये तो सही है। समूहवाचक में सभा, दल, गिरोह, भी सही है। भाववाचक संज्ञा में बूढ़ा, लड़का, व्यक्ति, और व्यक्तिवाचक संज्ञा में श्याम। उत्तर देखिए, यहाँ पे आपका है भाववाचक संज्ञा, क्योंकि बूढ़ा नहीं होता, बूढ़ा का भाववाचक होता है बुढ़ापा, लड़का का लड़कपन। ठीक है, ऐसा होता है। अब मित्र का मित्रता। ठीक है, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। समझ आ गई बात? चलिए आगे, तो ये आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, च वर्ग का उच्चारण स्थान। ठीक है, तो च वर्ग का उच्चारण स्थान आपका तालु होता है। ठीक है दोस्तों,
आपको इसको पहले हम बता चुके हैं। च वर्ग का उच्चारण स्थान आपका तालु होता है, क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य। इसके फिर पहले वाले प्रैक्टिस सेट में हम ये बताए हैं आपको, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है, ठीक है। तो आपका जो जय है ना वो स्त्रीलिंग शब्द होता है, बाकी सब पुल्लिंग शब्द है। चलिए आगे, अभ्यागत में कौन सा संधि हो गया, अभ्यागत में कौन सी संधि होगी, गुण संधि, अया संधि, बृहत संधि, जड़ संधि, ठीक है दोस्तों। तो अभ्यागत में आपका हो जाएगा जड़ संधि, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अभिधन आगत होगा, यानी ई और आ दोनों मिल रहे हैं और ई आके जब बाद मिलते हैं तो य हो जाता है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसका नियम है कि अगर कोई ई और मतलब ई के बाद, ठीक है दोस्तों, ई के बाद अ आ, मान ली क्रम से अगर मान ली ई के बाद अ आ है तो य होता है, अगर उ के बाद आता है तो य व हो जाता है, री के बाद आता है तो र हो जाता है, य व र, ठीक है। आगे क्वेश्चन, गलत, इसमें हो जाएगा आपका कौन सा संधि, जड़ संधि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो जो पंचक है वो स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है, और बाकी सब स्त्रीलिंग है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे पंचक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग में त्रुटिपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। तो श्रृंगार जो है आपका ये तद्भव शब्द है, ठीक है, जिसका तत्सम शब्द श्रृंगार होता है, ठीक है। तो ये आपका पूछा कि कौन त्रुटिपूर्ण नहीं है, ठीक है, सॉरी त्रुटिपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा श्रृंगार वाला, ठीक है। चलिए, क्योंकि जो श्रृंगार है ना वह तत्सम शब्द है, ठीक है, इसका तद्भव होता है श्रृंगार होता है। अगला, इसमें कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है, कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है, देखिए वो मुश्किल से सोने पाया अवकाश बोधक, हवा चल रही है नित्या बोधक, तुम लिखा करते हो इच्छा बोधक, वह बोल रहा है शक्ति बोधक। देखिए वो मुश्किल से सोने पाया मतलब सोना पाया मतलब अवकाश ले लिया, ऐसे सिंपल समझने की भाषा में अगर कहते हैं, अगर नहीं समझ में आता समझने की भाषा में बोल देते हैं। कब वो आदमी को सोने को मिलता है, जब वो अवकाश लेगा, मतलब छुट्टी है उसको सोने को मिल जाएगा, ठीक है। हवा चल रही तो हवा तो रोजाना चलती है ना, इसलिए यहाँ पे नित्य बोधक हो जाएगा, ठीक है। तुम लिखा करते हो, तो लिखाना एक प्रैक्टिस है, प्रयास है, तो ये प्रयास बोधक होगा, इच्छा बोधक नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका इसी हो जाएगा, वह बोल सकता है, उसे बोलने की उसकी शक्ति है तो बोल सकता है, इसलिए यहाँ पे शक्ति बोधक हो जाएगा, ठीक है। अगला, कौन सा पुरुष सर्वनाम है, ठीक है दोस्तों। तो पूछा कौन सा पुरुष सर्वनाम है, तो पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे कोई कुछ, हम तुम, कौन क्या, कुछ क्या, तो जो हम तुम है ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला, नेक्स्ट में किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण मतलब ऐसा विशेषण हो जो संज्ञा के स्थान पे आता हो, तो ये आपका हो जाएगा यह घोड़ा, ठीक है दोस्तों। अगला, अगला आपका गद्यांश, इसको पढ़ के आप आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए हम पढ़ दे रहे हैं, अगला अगर कमेंट बॉक्स पे आप लोग लिख दीजिएगा, तो आगे से गद्यांश नहीं कराएंगे, आप लोग खुद कर सकते हैं गद्यांश, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला, साहित्य का आधार जीवन है, इसी नींव पे साहित्य की दीवार खड़ी है, उस पे अटारियां मीनार गुंबद बनते हैं, उन्हें देखने को भी जी नहीं चाहेगा। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध सुगम और तथा मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कार्यों का जवाबदेह है या नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिनसे वह इधर उधर नहीं हो सकता। जीवन उद्देश्य ही आनंद है, मनुष्य जीवन पर आनंद की खोज में लगा रहता है, किंतु वह रत्न किसी जीवन पर्यंत लगा रहता है, किसी को वह रत्न द्रव्य के रूप में मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में, किसी को साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा लगता है। साहित्य का जो आनंद है इस आनंद से ऊंचा लगता है। उसका आधार सुंदर और सत्य, और जो साहित्य का आधार है वो सुंदर और सत्य है, ठीक है। देखिए वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है, उसी आनंद से प्रकट करना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। ऐश्वर्य और भोग के आनंद से ग्लानि छुपी होती है, पश्चाताप भी होता है। दूसरी ओर सुंदर से जो आनंद प्राप्त होता है वह अखंड और अमर है, ठीक है दोस्तों। तो ये पूछा गया सबसे सबसे ऊंचा आनंद वह होता है जो क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे सबसे सुंदर जो साहित्य वास्तव में सच्चा आनंद होता है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये वाली जो लाइन, साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है, ठीक है। तो जो साहित्य का आनंद होता है सबसे ऊंचा होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो साहित्य से प्राप्त होता है सबसे ऊंचा आनंद हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सच्चा आनंद किससे मिलता है, तो सच्चा आनंद आपका सुंदर और सत्य से मिलता है, ठीक है दोस्तों। आगे, निम्न में कौन सा शब्द अर्ध तत्सम नहीं है, तो अर्ध तत्सम नहीं है, ठीक है। तो जो नारी है यहाँ पे आपका नारी तत्सम है, दूध रात और कारज जो है आपका अर्ध तत्सम है, तो आपका आंसर हो जाएगा नारी, ठीक है दोस्तों।
मुझे अपनी कमाई से भोजन मिलता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए ये आपको अगर याद कर लीजिए, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने के संबंध में के का की, ठीक है, में पर होता है। ठीक है, तो ये आपका देखिए, अगर ऐसा याद है तो आप कह सकते हैं, देखिए मुझे अपनी कमाई से भोजन मिलता है, कमाई से। अब देखिए से किस में आता है? कर्ता ने कर्म को करण से, करण आ गया ना, करण से, तो करण कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे सीता ने पत्र लिखा, यह वाक्य किस वाक्य का है? सीता ने पत्र लिखा। देखिए जो कर्म वाच्य होते हैं तो उसमें जो कर्म की प्रधानता होती है, जैसे मान लीजिए पत्र है यहाँ पे, तो पत्र लिखा जा रहा है ना, तो यहाँ पे कर्म की प्रधानता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कर्म वाच्य होगा। ठीक है दोस्तों, जो भाववाच्य, उसमें कोई भी भावनाओं की बात होती है। जो कृत्यवाच्य है उसमें मतलब कर्ता स्वयं करता है। जैसे मान लीजिए वह दौड़ रहा है, तो वह दौड़ रहा, बस कर्ता कर रहा है, मेन रूप से वही दौड़ने का ही काम है उसका। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कृत्यवाच्य होगा। लेकिन अब जब जहाँ पे कर्मवाच्य जहाँ पे होता है वहां पे कर्म इंपॉर्टेंट होगा। जैसे मान लीजिए है ना, सीता पत्र लिखी, सीता ने पत्र लिखा, सीता ने पत्र लिखा, तो पत्र लिखा है, पत्र का इंपॉर्टेंस दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे, मैंने आम खाया है, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा प्रकार है? देखिए मैंने आम खाया, जो अभी अभी मतलब खाया है, तुरंत खाया है, तो जो भी काल कुछ तत्काल होती है वो आपका आसन्न भूत होता है। चलिए लेकिन इसमें कौन सा कालवाचक अव्यय है? कालवाचक अव्यय मतलब होता है जहाँ पे समय बताता हो, जैसे आज कल, ठीक है, अब, ये सब समय बताते हैं। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा ये ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अगला, परिश्रम करो वरना फेल हो जाओगे, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ठीक है दोस्तों, संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक या परिणाम दर्शक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए परिश्रम करो वरन फेल हो जाएगा, अगर परिश्रम नहीं करो तो फेल हो जाओगे, मतलब यही नहीं हुआ। देखिए विरोध बता रहा है, अगर ये करोगे तो ये होगा, नहीं तो नहीं करोगे तो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या हो जाएगा? विरोध दर्शक वाक्य। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए जहाँ जिस वाक्य में अगर जैसे मान लीजिए पर आ गया, परंतु आ गया, किंतु आ गया, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि, ये सारे शब्द अगर आते हैं तो विरोधादर्शक अव्यय ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा विरोधादर्शक। अगला क्वेश्चन, काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश कौन सा निपात है? तो काश मैं राजा होता, काश आज वर्षा होती। तो जब ऐसे जो शब्द आते हैं ना, इसी से विस्मयवर्धक होता है, निश्चित नहीं, मतलब आदमी आश्चर्यचकित होता है, एक तरह से सोचता है, कल्पना करता है, काश मैं राजा होता, ऐसा। चलिए, क्रिया का मूल रूप क्या है? क्रिया का जो मूल रूप है उसका धातु है। ठीक है, क्योंकि धातु से ही मतलब क्रिया चलती है, और जो धातु होते हैं ना उसमें ही क्रिया का सारा रूप पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का एक वचन और बहुवचन एक सा नहीं रहता? ठीक है, तो देखिए कर्ता का एक वचन बहुवचन दोनों सेम होता है, दाता का भी होता है, योद्धा का भी होता है, वार्ता का जो बहुवचन होता है वार्ताएं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। निम्नलिखित में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द नहीं है? ठीक है, तो जो यहाँ पे वारिस है ना आपका, यह तुर्की भाषा का नहीं बल्कि अरबी भाषा का है, लेकिन तोप, कैंची और सुराग जो है तुर्की भाषा के शब्द हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वारिस जो है आपका अरबी भाषा का। अगला, लेकिन इसमें से किस विकल्प में दिए गए पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो मतलब बोला गया निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए पर्यायवाची शब्द सही हैं? ठीक है, कौन सा सही है? तो देखिए पीयू, सुधा, अमीय, ये तीनों अमृत के ही पर्यायवाची हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सही है तीनों। लेकिन जो विकल्प बी है इसमें अब्र दिया, अब्र का आकाश का पर्यायवाची होता है, जबकि पट और वसन जो होते हैं कपड़ा के होते हैं। जो ऑप्शन सी है ताम्रस, ताम्रस जो होता है कमल का पर्यायवाची है, जबकि जो मिर्च और मयूख है वो किरण का पर्यायवाची है। ठीक है, विकल्प डी में जो है आपका जो निगध है, निगध बादल का होता है, जबकि जो अम्बु और त्यो है जल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, लेकिन इसमें कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है? आमरण, अव्ययी, नीलगाय, कर्मधारय, शूलपाण, बहुब्रीहि, चौमासा, द्वंद। देखिए आमरण आपका या का प्रथम आधन मरण हो जाए तो प्रथम पद इंपॉर्टेंट है। नीलगाय, देखिए जो कर्मधारय होता है ना, कर्मधारय समाज सबसे आसान होता है, कर्मधारय, बहुब्रीहि और द्वंद्व द्वीप। कर्मधारय आसान इसलिए होता है क्योंकि उसमें जरूर कहीं ना कहीं कोई रंग, जैसे कोई भी आदमी की कर्म कैसे, काला, पीला, मोटा, पतला, कुछ भी कैसा है। नील गाय, तो गाय कैसी है? नीली है, इसलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा ये आपका कर्मधारय होता है। अब बहुब्रीहि होता है कि खुद का अर्थ मिलकर दूसरे का, जैसे मान लीजिए है लंबोदर है, गजानन है, पंचमुख है, ये सब मतलब जैसे लंबोदर है तो लंबोदर का मेन उद्देश्य क्या होता है? भगवान गणेश को बताता है, इसलिए यहाँ पे बहुब्रीहि होता है। द्वंद्व ऐसा होता है ना कि जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, दिन रात। लेकिन जो चौमासा, अगर कहीं भी पहला पद संख्यावाचक आ गया तो द्विगु होता है, तो यहाँ पे आपका जो चौमासा है द्विगु, द्वंद्व नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा। अगला, लेकिन इसमें कौन सा रूढ़ शब्द है? रूढ़ शब्द ऐसा होता है जिसको अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका रूढ़ होता है। जैसे नाक, नाक में दो शब्द नहीं, लेकिन पंकज में ना, तो पंकज को दो शब्द से मिलकर बना था, पंक धन ज। पंक मतलब होता है कीचड़, और ज मतलब होता है जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। लंबोदर होता है गणेश मंगल, लंबा है उधर जिसका, ये आपका
रूढ़ शब्द है, ठीक है। दूध वाला यौगिक है, तो दूध वाला यौगिक शब्द हो जाएगा नाक, जो होगा आपका नाक, जो आपका रूढ़ शब्द, सॉरी दोस्तों, मतलब जो रूढ़ शब्द होते हैं वो विभाजित नहीं होते, लेकिन जो यौगिक होते हैं, ठीक है, वो विभाजित हो जाते हैं। जैसे पंकज है, पंकज है, जो लंबोदर है, लंबा धनुधर, दूध वाला दूध, दूध वाला, ठीक है, लेकिन नाक का अलग नहीं कर सकते, तीसरे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे लेकिन से कौन सा विलोम शब्द युग्म त्रुटिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण पूछा गया, ठीक, ठीक है। अथ का इति, यह सही है। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, ठीक है, आकर्ष नहीं होता है। कर्ष का मुख सही है, जड़ का चेतन सही है, तो यहाँ आपका भी हो जाएगा। आगे लेकिन फिर किस शब्द में निर उपसर्ग नहीं है, देखिए निर्भय, निर्कृष्ट, निर्वाह, निर्दोष, तो देखिए निर्भय में निर आ रहा है, निर्वाह में भी निर आ रहा है, निर्दोष में भी नहीं, निर्कृष्ट में नहीं आ रहा है, यही आपका हो जाएगा भी। आगे नेक्स्ट में कौन सा विशेषण शब्द नहीं है, विशेषण शब्द नहीं है, चौमासा, कागजी, गर्विला, गौरवैला और ईश्वरी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए चौमास विशेषण है कि नहीं, तो चौमास इसमें पूछा है, विशेषण शब्द नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो जो चौमास है ना, ये आपका चौमासा का विशेष्य है, ठीक है। कागजी जो है ना आपका, एक कागज का है, ठीक है। और जो ईश्वरी है ये विशेषण है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूछा गया है ना कौन सा विशेषण शब्द नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आपका अगर विशेषण पूछ, तो दोस्तों जो चौमास है आपका विशेषण है, इसका मतलब विशेष, यह विशेष है, इसका विशेषण जो होता है चौमासा होता है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे कागजी है, गर्विला है, ईश्वरी है, कागजी का कागज होता है, ठीक है, ईश्वरी का ईश्वर होता है, गर्विला का गर्व होता है, ऐसे, ठीक है। तो ये आपका चौमास हो जाएगा, चौमास, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियापद बंध नहीं है, क्रियापद बंध है, ठीक है। तो क्रियापद बंध जैसे मान लीजिए नाली में बहता हुआ, तो देखिए नाली में बहता, नाली में बह रहा है, तो ये विशेषण हो जाएगा, विशेषण पद बंध हो जाएगा। मुझ अभागे ने, ठीक है, यह मुझ आ गया, मुझ, ठीक है, मुझ आ गया, तो मुझ क्या है आपका एक सर्वनामिक है कि नहीं, मतलब सर्वनाम होगा ना, तो सर्वनाम पद बंध हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर दिया जो ऑप्शन डी है आपका, वह आपका क्रिया विशेषण पद बंध है, ठीक है दोस्तों। जमीन पे लौटते हुए और लौट कर कहने लगा, तो ये आपका यही आपका क्रिया विशेषण है, ठीक है दोस्तों। आगे नेक्स्ट कौन सा शब्द विशेष नहीं है, विशेषण और विशेष बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कंफ्यूजन ज्यादा करता है, ठीक है। तो आपका विशेष से नहीं है, विशेष से मतलब होता है कोई चीज, ठीक है। अब विशेषण जो होती है उसकी विशेषता बताती है, ठीक है, यही अंतर होती है। अगर जैसे मान लीजिए क्षीण शब्द है, तो इसका विशेष क्षय होता है, ठीक है। लज्जा जो है, लज्जा है, स्मृति है और सुगंध है, ये विशेष है, ठीक है। तो जो विशेष होता है कोई चीज ये इंपॉर्टेंट है, मतलब लज्जा है, ठीक है, लेकिन जब उसका विशेषण तो उसके बारे में बताया, कोई व्यक्ति कैसी है, तो वो लज्जित हो गया है, तो विशेषण उसकी हो गई, ठीक है। तो लज्जित आपका विशेषण हो जाएगा, लज्जालु विशेषण हो जाएगा। स्मृति है, तो स्मृति आपका विशेषण नहीं है, इसकी जो स्मृति इस्माइल को होता है ना, उसकी स्मृति, स्मृति, उसकी स्मृति खराब हो गई, जैसे उसकी कौन सी खराब हो, उसकी स्मृति खराब हो गई, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम है, दिक्कत हो रही है। चलिए अगला है जो आपका सुगंध, सुगंध का जो विशेषण होता है वो होता है सुगंधित, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा लज्जा। आगे क्वेश्चन, सुसुप्त का विलोम है, सुसुप्त मतलब होता है सोया हुआ, तो उसका विलोम हो जाएगा आपका जागृत, ठीक है दोस्तों। अगला निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ठीक है। तो कौन सा वाक्य उसने बोला गया, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा, किसी आदमी को जेल भेज दो, मैं इस सवाल के हल के तलाश में हूँ। और हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आपका जब दे दिया ना कि नहीं कोई पूछना है इस सवाल का हल क्या होगा, तो नहीं कि हल की तलाश नहीं होती है, उस सवाल का हल क्या होता है, तो यही आप ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपका अशुद्ध है, ठीक है दोस्तों, सी। नालायक, नालायक में अगर कहीं भी कौन सा समास है, ठीक है, पूछा है, तो देखिए अगर शुरू में ही कहीं किसी के नकारात्मकता आ जाती है, जैसे नालायक है, ठीक है, तो पहला पद उसका क्या न है, न आ रहा है ना, तो न में निषेधात्मक आ गई, मतलब एक तरह से नकारात्मकता आ गई है, लायक था लेकिन न लगा के नालायक बना दिया गया उसको, तो यहाँ पे आपका नि प्रत्यय होता, सॉरी नि तत्पुरुष हो जाएगा, सॉरी बोलने थोड़ा सा गला आज खराब है, आवाज सही से आ नहीं पा रही है, ठीक है दोस्तों। आगे मोहन ने कहा कि वह नहीं आएगा, इस वाक्य में वह नहीं आएगा है संज्ञा उपवाक, विशेषण उपवाक, क्रिया विशेषण उपवाक, इसमें से कोई नहीं। तो देखिए ये आपको हम बता चुके हैं, जब कोई वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर होता है तो संज्ञा उपवाक नाउन क्लास कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका देखिए मोहन ने कहा वह नहीं आएगा, ठीक है,
तो मोहन ने क्या किया, किस पे निर्भर, वह नहीं आएगा, ठीक है। तो दोनों शब्द एक दूसरे पे निर्भर है, यहाँ पे आपका संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट में कौन सा वाक्य इच्छावाचक है, ठीक है दोस्तों। तो इच्छावाचक जो है वो ऑप्शन आपका डी है, ठीक है। जैसे ऑप्शन डी में देखिए, तुम अपने कार्य में सफल रहो, ये किसी चीज की इच्छा है, ठीक है। तो ये आपका वो हो जाएगा। लेकिन जो आपका विकल्प ए है वहाँ पे विधिवाचक है। विकल्प बी का जो है प्रश्नवाचक में पूछे जा रहा है ना, तो तुम्हारा नाम क्या, प्रश्नवाचक हो जा रहा है, ठीक है। और जो ऑप्शन सी है वो विस्मय बोध, जैसे मान लो ओ मेरा सिर फट गया, वो बहुत उसको निराशा हो गई, ऐसी जब चीजें आएंगी मतलब तो वो क्या हो जाएगा, विस्मय, एक तरह का विस्मय बोध है कि ये कह सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए तो अगला इसका आंसर क्या हो जाएगा, तुम अपने कार्य में सफल हो। लेकिन इसमें से कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है, अनेकार्थी शब्द नहीं है। देखिए जो पत्र होता है, पत्र का दो अर्थ होता है, पत्ता भी होता है और पत्र मतलब होता है अरे वही लेटर। अगला राजा, राजा का दो कई अर्थ नहीं होता, वन होता है, वन को जंगल भी कहते हैं, और वन का एक अर्थ और होता है जल, ठीक है। और वर्ण, वर्ण जो होती है जात भी होती है और रंग भी होती है। तो जो राजा होता है उसका अर्थ कहीं नहीं होते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राजा। चलिए इसमें आपको मिला के बनाना है कि कौन सा मिला के बनाएंगे तो बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दिया ना राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए, तो राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए अब देखिए जो संसाधन दिए जाते हैं यहाँ से भी बना सकते हैं, नीति आयोग से माध्यम से। तो देखिए बनाइए पहले, देखिए इसमें देखिए कहीं या तो य से स्टार्ट होगा या तो र से स्टार्ट होगा, हम ये र से स्टार्ट करते हैं। देखिए राज्यों की विभिन्न योजनाओं के लिए नीति आयोग के माध्यम से, नीति आयोग के माध्यम से जो संसाधन दिए जाते हैं देश के विभिन्न भागों का, उनका उद्देश्य, देखिए देश के विभिन्न भागों में कंफ्यूजन हो जा रहा है, थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए फिर से, अगर राज्यों की विभिन्न योजनाओं के लिए, ठीक है, नीति आयोग के माध्यम से जो संसाधन दिए जाते हैं उनका उद्देश्य देश के विभिन्न भागों को संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए रॉ वाला रॉ से स्टार्टिंग हो रहा है ना पहले से, तो सही हो जा रहा है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला लेकिन इसमें से कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है, नदी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। देखिए आपका निम्नगा कुलंकषा जो है आपका नदी का पर्यायवाची है, लेकिन जो आपका त्रिपथगा है ना, ये आपका नदी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, यह गंगा का पर्यायवाची है, तो यही आपका हो जाएगा त्रिपथगा। अगला क्वेश्चन, पाप करने वाले को स्वयं दंड प्राप्त पाना, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो, तो कोई भी पाप आदमी करता है, इस काम पाप कर ले और प्रायश्चित कर ले, तो प्रायश्चित हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, समूहवाचक शब्द का चयन कीजिए। समूहवाचक शब्द जो भीड़, मनुष्य, पुरुष, तो भीड़ जो होती है वही समूहवाचक है, तो आपको पता ही होगा। 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोग का क्या अर्थ है, देखिए 8 लोग हैं 9 चूल्हा बना दिया गया, क्या मतलब है, मतलब एक चूल्हा को एक लोगों पे लग रहा है, मतलब अलगाव वाली स्थिति बन रही है कि नहीं, तो यहीं पे हो जाएगी अलगाव वाली स्थिति, ठीक है। सूरज का 7वां घोड़ा रचना की विधा कौन सी है, ठीक है। तो सूरज का जो 7वां घोड़ा है यह क्या है, आपका कहानी है, आत्मकथा है, उपन्यास है कि निबंध संग्रह, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका यह उपन्यास है, ठीक है दोस्तों, यह उपन्यास है, और यह जो उपन्यास है ना धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, ठीक है दोस्तों। अगला निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें पूछा अलंकार प्रतीक होगा, व्यतिरेक होगा, असंगत होगा या उल्लेख होगा। बरह विराचारु किन्ह मनमासी सिंह बदन समही करनाही, ठीक है। इसमें देखिए जो इस पूरे पंक्ति में क्या एक प्रतीक बनाया गया, प्रतीक अलंकार होगा, क्योंकि ऐसे अलंकार में जहाँ पे सामान्य उपमा से विपरीत प्रकार के वर्णन का प्रसिद्ध उपमेय को उपमान सिद्ध करके चमत्कार ढंग से उपमेय या उपमान की उत्कृष्टता दिखाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो वहां पे प्रतीक होता है, ठीक, तो वहां पे हो जाएगा आपका प्रतीक अलंकार। अगला क्वेश्चन, किस राज को रसराज कहते हैं, तो आपको बता चुके हैं पहले वाले प्रैक्टिस में, श्रृंगार रस को। लेकिन इसमें से किस शब्द में अप्रत्यय नहीं है, ठीक है, वासुदेव, मानव, पार्थ, दैत्य, ठीक है दोस्तों। तो दैत्य में अप्रत्यय नहीं है, बल्कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, य प्रत्यय है। इसके अलावा जो और सब में मानव, वासुदेव, पार्थ, इस सब में देखिए इस समय सब में अप्रत्यय है, ठीक है। जैसे मान लीजिए वासुदेव वो में आ गए, मनु मनु नौ में आ गए, ठीक है, पृथा थ में आ गया, तो इस समय अ है, लेकिन जो दत्त है इसमें य प्रत्यय है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा य प्रत्यय। चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको देख लीजिएगा, आप लोग को अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरा पहला से पहला वीडियो प्राप्त हो सके, सबसे पहले आप लोगों को प्राप्त हो जाए।